शुक्राना टैपिंग एंड चैंटिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं. इट्स द पावर हाउस फॉर आवर सोल. अब हम शुरू कर रहे हैं. हरिओम एवरीवन. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शुक्राना टैपिंग एंड चैंटिंग विच इज द पावर हाउस फॉर एवरी सोल. इट्स एनर्जी बूस्टर. शुक्राना ओम, शुक्राना ओ टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना शुक्राना शुक्राना. हर सांस का शुक्राना. मैं तन से, मन से, धन से और संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ.
मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मेरे आसपास वालों को भी पूर्ण रूप से मैं जैसे भी है हर जीव को स्वीकार करती हूँ। गुरु का बहुत बहुत शुक्राना, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, जिंदगी संवारने के लिए शुक्राना, सही मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। रेणु सहजी ओम टैपिंग चैंटिंग 7 times. हरिओम। आप सब अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो, निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जाके कण कण मोक्ष समाये रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कैसे हैं सब लोग? कैसा चल रहा है ग्रंथ का जादू? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सबको मिल गया या अभी भी कुछ सोल्स को अभी भी नहीं मिला? हाँ, उनके लिए और सुंदर और सुंदर। वेरी नाइस। आज पढ़ा एक अच्छा मैसेज। मुस्कान जैसे सबके चेहरे पर मुस्कान ला देती है, पर आज तो बहुत ही अच्छा मैसेज। जैसे हमारी जिंदगी की फोटो बखूबी निकाल दी हम सबके। बाहरी जिंदगी जलेबी की तरह उलझी पड़ी हूं, पर सब्र और शुक्राने की चाशनी से सुलझी पड़ी हूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रुथ। बाहरी जिंदगी जलेबी की तरह उलझी पड़ी हूं, सबसे बड़ा सत्य है। बिकॉज जिंदगी कोई मौका नहीं छोड़ती हमें और मीठा और खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसलिए पहले तो उलझाएगी जलेबी की तरह, लेकिन सब्र और शुक्राने की चाशनी से सुलझी पड़ी हूं। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में भी अकेली थी। हूं अपने आप को। समझ नहीं आई तो मेले में भी अकेली थी। ध्यान करें, जो थे कैसे बात बात पे अपने ही आप को कोस लेते थे। कैसी है दुनिया, कैसे हैं लोग, और अब कितना हल्का लगता है, कितना बोझा लिया हुआ था सबको संवारने का, सबको सुधारने का। जैसे सबको प्रिंसिपल ही पैदा किया था, सबने इस्तीफा दे दिया उस पद से और आजाद हो गए। गुरु का संग सबसे बड़ा संग। गुरु का संग, कौन है वो गुरु? ढूंढो, खोजो, अंदर ही अंदर झांकते रहो, झांकते रहो, झांकते रहो।
उसकी रोशनी, उसका प्रकाश यहीं से निकलेगा। ब्रह्म ज्ञान की साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो आत्म दर्शन पाएगा। ब्रह्म ज्ञान की साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो आत्म दर्शन पाएगा। जितना जितना स्वयं का, आत्म का, जीव आत्मा, उस आत्म का दर्शन होगा, उतना उतना गुरु रूप प्रकट होता चला जाएगा। रोम रोम में ओम है तेरे, रोम रोम में, रोम रोम में ओम है तेरे, वो तुझसे कोई दूर नहीं, देख सके ना आँख जो उनमें, उन आँखों में नूर नहीं, देख सके ना आँख जो उसको, उन आँखों में नूर नहीं। ओम के दर्शन ही नहीं किए, जिंदगी निकल गई और स्वयं में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, पहचाना ही नहीं उसको। क्या जाना फिर? क्या दूसरा चोला फिर से सिलेक्ट कर लिया? अभी से ही बुक कर लिया नेक्स्ट चोला? अगर ओम को नहीं पहचाना तो मानो अभी से ऑर्डर दे दिया नेक्स्ट चोले का। ऐसी गलती ना करना, बिल्कुल भी नहीं। रोम रोम में ओम है तेरे, वो तुझसे कोई दूर नहीं, देख सके ना आँख जो उसको, उन आँखों में नूर नहीं। ये नूर है गुरु वचनों का, गुरु ज्ञान का। ये सारा गुरु ज्ञान का नूर है। देखेगा जो मन मंदिर में, देखेगा जो मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योति जगाएगा, देखेगा जो मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योति जगाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो आत्म दर्शन पाएगा। ब्रह्म ज्ञान की साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। मिली ये साबुन? किस किस को मिली ब्रह्म ज्ञान की साबुन? और किस किस को मिलने के बाद लगाई? मिली तो सबको है, पर इसको लगाने के लिए थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ा शुक्राना चाहिए, थोड़ी कृपा चाहिए। साबुन होता है तो पानी नहीं होता, पानी होता है तो रोशनी नहीं होती, प्रकाश नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे पुराने संचित कर्म इस साबुन को लगने नहीं देते, पर स्वयं के भीतर इस साबुन का उजाला, बाहरी जिंदगी जलेबी की तरह उलझी पड़ी हूं। सब ना स्क्रीन पे अचानक से जलेबियां ही नजर आ रही है मुझे, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उन जलेबी के आसपास गुरु प्रेम की चाशनी। अब दिखता है कि वो उस प्रेम में, उस सब्र शुक्राने के प्रेम में डूबी पड़ी। कितनी कृपा है। वही जीवन, वही लोग, वही श्वासे। करो मन जाप श्वासों का, जो अपने आप होता है। जब किसी और की बात इस हृदय में नहीं है तो वो जप कर रहा होता है स्वयं ही। किसी और की बात आई, मानो तिनका उड़ के आंख में आ गया। अब रड़केगा ना, अब कैसे दिखेगा? क्योंकि आंख तो रड़क रही है, से मन की आंख रड़कती है जब किसी भी और की बात इस हृदय में पड़ी रह जाती है। नहीं तो ये मन तो साधा हुआ है, ये तो हर पल साधना में ही रहने के लिए आया था।
करो मन चाप श्वासों का, ये अपने आप होता है, यही प्रसाद है गुरु का, जो मन के पाप धोता है। किसी में तो खोट नहीं है। ये जो मन पापी है ना, ये खोट दिखाता है, ये दिखाता है। देखो कैसे बोलते हैं, कैसे समझते नहीं, कैसे लड़ाई करते हैं, कब मेरा जीवन सुधरेगा, ये सब मन के छलावे हैं। लेकिन जिसने ब्रह्म ज्ञान की साबुन से रोज नहाने का प्रण कर लिया, और क्या आलीशान है, कितनी सुंदर है ये साबुन। सुबह सुबह गुरु 3:30 बजे रैप्ड रोज न्यू सोप लेके आ जाते हैं, न्यू ब्रांड, इमेजिन, डेली। बोलते नहीं, आज जिससे नहा लिया बस कल नहीं दूंगा। मेरे प्यारे हो, यूज करी हुई साबुन से नहाना ही नहीं, नहीं, रोज नहीं, पर 3:30 बजे उठ के अलख अलख में, फलक में, जागृति में, और इतना ज्यादा परिवर्तन आता है, हमें भी नहीं पता लगता कि हम में इतना परिवर्तन आ कैसे रहा है। अचंभे की बात होती है, और पता नहीं था पहले। नहीं तो सबको बोलना था अपनी अपनी वीडियो बना लो अभी लाइफ की, ताकि बाद में याद तो आए कि क्या थे और कहां से कहां। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया, फलक पे मुझे खाक से उठा के, गुरु तेरी रहमत को मैंने जल्दी ना जाना। बार बार बोला, अरे आओ बैठो, आज ना मार्केट जाना बड़ा जरूरी है, आज ना बच्चों का ही काम करना, आज तो आलस आ रहा है। बार बार रोज वही तो वचन होता है, पता है मुझे सारे वचन। अब मुझे ना स्माइल का सारा ज्ञान याद हो गया है, कुछ भी पूछ लो। और जब समय आया, जब अप्लाई करना था, तो जेब से निकालने की कोशिश करी और जेब तो खाली, क्योंकि उस समय जेब में टिकने वाला ज्ञान थोड़ी है, हृदय में बसने वाला ज्ञान है, जो रोज 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 सांसों के साथ पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। एक बार एक सेठ होता है, चावल का व्यापारी होता है, अच्छा खासा काम होता है, पर काम कितना भी बढ़िया हो, क्या करें, ये लालच पीछा नहीं छोड़ता। जितना बढ़िया होता है लगता है थोड़ा और बढ़िया कर लो, थोड़ा और बढ़िया कर लो। अच्छा खासा काम चलता होता है, तो चावल जिस ट्रेन में आते होते हैं, उसमें गवर्नमेंट की भी सप्लाई आती होती है। तो जो वहां का टिकट चेकर होता है, उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है तो वो कहता है कि इसमें गवर्नमेंट के चावल आते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, आधे आपका मुनाफा आधा मेरा, क्योंकि मुझे तो कोई बेचने वाला चाहिए। आप इतने बड़े व्यापारी हो, आप तो कब बेच लोगे पता ही नहीं लगेगा। सेठ कहता है तो बहुत बढ़िया काम है, वाह मेरी पूजा सफल हुई, देखो झोली में आकर अपने आप ही खुद ब खुद प्रॉफिट चला आ रहा है। तो तय कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब सेठ वैसे पूजा पाठ आस्तिक, मतलब हम सबकी बात हो रही है, सब आस्तिक है ना, पक्का आस्तिक है। जरा पूरे दिन सुबह से रात तक का अपना ब्यूरो बनाइएगा जरूर, कि सुबह से लेकर शाम तक इस मन में यदि 0.000000 के बाद बहुत दूर वाला जीरो चला जाए ना, उसके बाद भी अगर एक बात भी किसी के लिए आई थी ना, तो डिक्शनरी से काट देना आस्तिक शब्द। क्योंकि बात किसकी आई? परमात्मा के घड़े हुए जीव की।
सृष्टि के रचयकर्ता की। तो उसकी जब बात आई तो मतलब हमने उसी के अंदर खोट निकाल दिया। डिफिकल्ट है, धीरे धीरे अध्ययन कर कर पर हर चीज आ जाती है। और क्योंकि मैक्सिमम लेडीज हैं इस सेशन में, तो जैसे हम एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, उससे मुश्किल काम, उससे बहुत इजी काम है, वो सबसे मुश्किल काम है, वो हम कर चुके हैं, तो उससे बहुत आसान काम है। जब 9 महीने अपनी कोख में एक जीव को लेकर घूम सकते हैं, संभाल सकते हैं, पाल सकते हैं, तो स्वयं का नया जन्म क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो वो चावल बेचना शुरू करता है, बहुत प्रॉफिट होता है। फिर सोचता है थोड़ा धर्म कर्म का काम भी साथ साथ चलता रहना चाहिए ताकि कोई पाप ना बन जाए। तो एक बारी एक महात्मा को बुलाते हैं भोजन पर। सोचते हैं चावल की खीर अच्छे से खिलाऊंगा, उन्हें दे भी दूंगा तो मेरा पाप हल्का हो जाएगा। इनवाइट करते हैं और साधु महात्मा आ जाते हैं, उनको बहुत प्रेम से भोजन कराते हैं। और फिर सेठ जी बोलते हैं कि अभी तो बहुत धूप है, आप कृपा करके अभी घर में विश्राम करिए, थोड़ी सी धूप ढल जाएगी फिर जाइएगा। गुरुदेव आराम करिए कमरे में। चलिए वो मान जाते हैं आराम करने को। अब जिस कमरे में आराम करने के लिए भेजते हैं, उस कमरे के पलंग में 100 की गड्डियों के ढेर लगे होते हैं और चादर उनके ऊपर ठकी होती है। सेठ जी का अपना कमरा होता है तो उसमें किसी को जाना वैसे नहीं होता है, लेकिन महात्मा जी को तो वहीं आराम करने के लिए जगह देते हैं। आराम करते हैं, जब उठते हैं देखते हैं, एकदम से निगाह जाती है क्योंकि थोड़ी सी चद्दर कोने से खिसकी होती है, हल्की सी हटाते हैं, देखते हैं इतनी सारी गड्डियां। अब वैसे त्यागी हैं, सन्यासी हैं, महात्मा, फिर कहते हैं इतनी सारी गड्डियां, एक आधी अगर डाल भी लूंगा छोले में क्या पता लगेगा सेठ को, और इसका तो पुण्य कर्म ही बनेगा, देखो मुझे दान दे दिया। तो गड्डी उठाते हैं, 2 छोले में डालते हैं और चल देते हैं वहां से। अब चले जाते हैं तो अगले दिन सुबह सेठ जी अपने पैसे गिनने बैठते हैं, देखते हैं 2 गड्डी गायब है। अब जब 2 गड्डी गायब है तो सोचते हैं कौन आया इस कमरे में, किसने ली होगी। तो सोचते हैं भाई कल तो सिर्फ महात्मा जी आए थे और वो तो सन्यासी हैं, त्यागी हैं, इतने फेमस हैं, इतने बड़े हैं, वो तो क्या, उन्होंने तो सब कुछ त्यागा हुआ है, धन दौलत, तो वो तो क्यों लेंगे। जरूर मेरे सेवकों का काम है, जब मैं उन्हें बाहर छोड़ने गया हूँगा थोड़ी देर मेरा गेट खुला रह गया होगा। तो अपने सेवकों को बुलाकर और उनकी खूब पिटाई, बताओ मुझे सच बताओ, सच बताओ, करते करते 1-1.5 घंटा बीत जाता। इतने में वो महात्मा जी वापस आ जाते हैं। तो वो महात्मा जी आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे आप इनकी पिटाई क्यों कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये इन्होंने मेरा पैसा चुराया है, और आप महात्मा जी आप बैठिए, मैं अभी जरा इनको संभाल लूं, इनको तो मैं साथ सुधार के ही रहूंगा। तो महात्मा जी गड्डी निकालते, बोलते नहीं नहीं इनका कोई दोष नहीं है, ये तो मैं ले गया था। गड्डी निकाल के देते हैं। सेठ जी कहते हैं मुझे पता है आप नहीं लेके गए, आप तो पैसे को क्या हाथ लगाओगे, आपने तो सब कुछ दिया। जरूर इनमें से इन्हीं का कोई भाई बंधु, मैं सुबह से इनको डांट रहा हूँ, आपके पास गया है और डर के मारे उसने पैसा आपको दे दिया है ताकि मैं आपको तो कुछ बोलूंगा नहीं, और अपने संगी साथी को बचाने के लिए देखो कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो महात्मा कहते हैं नहीं मैं आपसे सच्ची कह रहा हूं, ये मैं ही लेके गया था। पर सेठ का मानने वाला है। फिर महात्मा जी कहते हैं अच्छा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। बोले क्या। बोले आपने जो मुझे भोजन खिलाया, जो खीर खिलाई, मतलब आप मुझे कुछ जरूर भेद है उस खाने में, आप मुझे बताओ कि ये जो आपने मुझे खीर खिलाई भोजन, इसका क्या, कहाँ से आया, कहाँ से आपने राशन लिया, कैसे तैयार किया, किसने बनाया। करते करते सेठ जी उस बात पे आ जाते हैं कि ऐसे ऐसे ये चावल का व्यापार करता हूं मैं, और ये बात खुल जाती है कि ये चावल इसमें चोरी के हैं, और साथ में बोलते हैं व्यापार है, ये व्यापार का कुछ सिस्टम होता है इसलिए। तो वो साधु कहते हैं वही तो,
देखो मैंने वो चावल की मैंने जो सब कुछ त्यागा हुआ है, वो चावल की खीर खाने के बाद मेरी कैसी वृत्ति हो गई कि मेरे मन में पैसा देखकर लालच आ गया और मैं वो लेकर चला गया। लेकिन जब मैं सुबह उठा, मैंने ध्यान स्नान करा और मैंने जो पहले दिन का खाया था वो सारा शरीर से बाहर निकल गया, तो मेरा एकदम विवेक जागृत हो। मैंने कहा हो, ये मैं क्या कर्म कराया, मैं तो इतना बड़ा सेठ था, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया था, ये मैं क्या कर्म कराया। तो मैं भागा भागा आया हूं आपके पास ये देने, मेरी विवेक जागृत हुआ है। ब्रह्म ज्ञान की साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो आत्म दर्शन पाएगा। कहता है मेरे को तो इतनी जागृति हुई और इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये कैसे काम कर दिया। पहले तो मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं आया कि मैं इतने सालों की जो साधना कर रहा हूं, इतने से पैसे देखकर मेरा मन। सो समझ लीजिएगा, साधना के रास्ते पे इस तरह के बहुत 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 छोटे छोटे परीक्षाएं होती हैं, छोटी छोटी जो हमें पता भी नहीं लगती। लगता है हाँ 10 बार ही गुस्सा करती थी, अब कम से कम 2 ही बार कर रही हूँ। भैया गिलास भर जहर हो, 2 चम्मच जहर हो, जहर जहर है। कभी इतना सा पोटेशियम साइनाइड लेके चख के देखना कि असर करता है नहीं करता, जस्ट ड्रॉप, पता लग जाएगा। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अन्न का बहुत 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 प्रभाव है हमारे भावों पर। और इतना फेमस कर दिया कि ये जो लहसुन प्याज है, दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये खाना चाहिए, इससे हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ये बहुत सेहत के लिए। मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, पर इसकी वृत्ति तमोगुण की है, रजोगुण की, और तमोगुण इसमें ज्यादा प्रधान है। रजोगुण जो हमारे मन को टिकने नहीं देता, साधना में भगाता है बिकॉज बेसिकली गार्लिक एंड अनियंस आर स्टिमुलेंट्स, ये हमारे अंदर की उसको एकदम से एक केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो एज अ मेडिसिन, कोई एक आधी कली कोई मेडिसिन में लेनी है तो दैट इज फाइन, बट जब हम कोई भी स्टिमुलेंट रूटीन में खाते हैं तो फिर हमारा ब्रेन उनको रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है और फोकस हमारा बहुत बहुत डाइवर्ट होता है, फोकस स्टेबल ही नहीं होता। इसलिए सात्विक भोजन पर, चैनी भोजन पर बहुत ज्यादा सबने साधना में, तभी जब ये नवरात्रे होते हैं या कोई भी पूजा होती है तो बोलते हैं कि भी खाना शुद्ध हो। शुद्ध हो मतलब लहसुन प्याज के बिना। यस, कॉफी ऑल्सो। बात यह है कि कोई भी चीज अगर मुझे नहीं मिल, सिंपल बात है, कोई चीज यदि मुझे खाने या पीने को नहीं मिल रही और मेरा मन विचलित हो रहा है कि इसके बिना कैसे खाऊं खाना, स्वाद नहीं लग रहा, कॉफी के बिना सिर दर्द हो रहा है, शरीर ढीला हो रहा है, आई वॉन्ट कॉफी, वॉन्ट है ना, आई नीड हो सुखी, लेकिन ये वॉन्ट धीरे धीरे फिर नीड में तब्दील हो जाती है कि हमें लगता है कि दिस इज माई नेसेसिटी, लेकिन इट इज नॉट, योर बॉडी डजंट रिक्वायर इट, योर मन रिक्वायर्स इट। और अब मन को पिला पिला के मन ने इतनी आदत डाल दी कि अब उसकी हमें एडिक्शन हो गई। और ज्ञान में तो कहते हैं यदि ज्ञान को साधना है तो सबसे पहले जो सबसे प्रिय चीज है ना, उससे मुख मोड़ लो। जो आपको खाने पीने में, हस्बैंड को मत सब छोड़ देना प्लीज, खाने पीने की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो सबसे, जो सब कहेंगे नहीं नहीं वो प्रिय थोड़ी है, उनको तो साथ ही रखेंगे। सो जो, क्योंकि टेस्ट है, मन मांगेगा आप उसको बोलेंगे नहीं मिल सकता, मन मांगेगा आप बोलेंगे नहीं मिल सकता, तो धीरे धीरे मन को शोर मचाने की आदत फीकी पड़ने लग जाएगी।
तब जब आप साधना में बैठेंगे, मन बोलेगा दर्द हो रहा है पैर में, देख तेरी रसोई में बना नहीं बना खाना, देख कहीं वो फल वाले की आवाज आ रही है, देख कहीं, तो धीरे धीरे उसको पता लग जाएगा अब ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो जैसे उसने वो खीर खाई और उसकी वृत्ति बदली, क्योंकि वो चावल तो चावल है, पर वो किस वृत्ति से खरीदे गए, किस वृत्ति से बेचे गए, कैसा उसमें धन का उपयोग हुआ, तो बहुत ध्यान दें। छोटे छोटे सब्जी फल वालों से क्या 5, 10, 20, 25 रुपए का क्या डिस्काउंट मांगते हैं। बस ऐसी ही जगह अगली बार परमात्मा कहेगा ऐसी ही जगह जाओ, मत करिए। अपने लेवल को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाइए। ब्रह्म ज्ञान की साबुन से इस मन को नहलाइए। बड़े बड़े चीजों में जहां हमें जरूरत नहीं है वहां पर हम इतना खर्चा कर देते हैं, जहां इट इज नॉट अ नीड, इट इज जस्ट टू शो पीपल दैट वी आर रिच, एंड दोज पीपल हैव नेवर गिवन अस एनी सर्टिफिकेट। किसी को सर्टिफिकेट दिया किसी ने आज तक? किसी शादी से निकलते हुए ये सर्टिफिकेट लीजिए, आप सबसे सुंदर दिख रही थी, आपकी ज्वेलरी सबसे बढ़िया थी, आपकी साड़ी सबसे बढ़िया थी, किसी ने दिया? कमाल है, अपने पैसों को आग लगा के एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी नहीं ला पाए। चेक करें, बाहरी जिंदगी जलेबी की तरह उलझी पड़ी हूं। कहाँ उलझे पड़े हैं? जो चीजें जरूरत की हैं उन्होंने नहीं उलझाया, वो तो प्रकृति अपने आप दे रही है, मुफ्त में बांट रही है। पर मन को जो चाहिए वो प्रकृति पूरा कर ही नहीं सकती, वो कर ही नहीं सकती पूरा। तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। तो जल के ऊपर बहुत ध्यान। क्या जल को प्रणाम किया? क्या जल देवता के आगे शीश झुकाया? क्या जल को चार्ज किया? क्योंकि वाटर चार्जिंग से ही आपने उस बच्चे का शेयरिंग सुनी थी कि अपनी ताई जी की एपिलेप्सी वाटर चार्ज पिलाया। कैसे पिलाया एपिलेप्सी में नहीं पता, बट चैंटिंग एंड उससे ही ठीक कर लिया। सबसे पहले श्रद्धा, समर्पण, भावना, और फिर जल तो अपने आप ही चार्ज हो जाता है इन सब चीजों से, बिकॉज जल में तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है इमोशंस को फटाफट अब्सॉर्ब करने का। जल, और जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। और गुरु हर सेशन में आकर शुद्धि 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 कर रहे हैं। और देखते हैं, और अंदर रह गया भी कचरा, और अंदर घुसो, और अंदर रह गया कचरा, और घुसो, और रह गया कचरा। और जैसा हमारे विचार होंगे ना, हमें वैसा ही संसार मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर विचार। we are not dependent on संसार, we are not dependent on the world around us. हमारे जैसे विचार होंगे हमें वैसा ही संसार नजर आएगा। गुरु का संग सबसे बड़ा संग। सुख उन्हें मिलता है जो दुख को सहते हैं। सब्र, सब्र और सब्र। आंसू उनके बहते हैं जो यादों में रहते हैं। काश ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो गया होता तो, क्यों ना ऐसा हो जाए। यादें, सेवा, सत्संग और सिमरन उन्हें मिलता है जो गुरु के वचनों पे चलते हैं। सेवा, सत्संग और सिमरन। और सेवा पता है कैसे कैसे करी जाती है? ये देखिए हमारा ग्रंथ। अब एक एंजल ने कवर बनवाया अपने ग्रंथ का, तो कॉम्प्लीमेंट दिया, अरे वाह, अकेले अकेले इतने सुंदर कवर में रखोगी ग्रंथ। तो सब एंजल्स को घर बैठे बैठाए भिजवा दिया। तो आप में से बताएं जिस जिसने वीडियो बना के भेजी है, मैंने बड़ा सुंदर कवर बनाया, मैंने के अलावा कहाँ गया वो कवर? या मैं की बकरी को ही दे दिया? सेवा, सेवा। अरे मेरा इतना सुंदर बना है, सबके पास ऐसा ही हो। तो जहां तक मेरी क्षमता है, जहां तक मेरी भावना है, भेजू ना मैं वहां पर।
कीजिए ना वहां पर, और इतना आनंद आएगा, अपने ग्रंथ को रखने से भी ज्यादा आनंद आएगा जब कोई दूसरा खोलेगा ना बड़े प्रेम भाव से, अरे वाह आपने इतना बढ़िया बना के भेजा है, खोले जरा अपना अपना ग्रंथ। आज इसकी ऊर्जा ही, इसकी ऊर्जा में प्रेम श्रद्धा भरा हुआ है, कितना सुंदर। Ninth number, care for the society. Care for the society. Bring a smile to the society. जिनके घर में छोटी छोटी बातों पे अनबन होती है, नेगेटिविटी आती है, धन रुकता नहीं है, कमाई होती है पर धन रुकता नहीं है, केयर फॉर द सोसाइटी शुरू करें। कैसे केयर करेंगे? घर से बाहर निकले, जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कचरा देखा, कोई प्लास्टिक, कोई कागज, बस 3 कचरे उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए। वेरी सिंपल टेक्निक। अपने ग्रहों को यदि ठीक करना है, अपने घर के आभा मंडल को यदि संवारना है, सिंपल चीज है। आपने सेवा प्रकृति को, सोसाइटी को, उस भूमंडल को दे दी जहां पे आप रह रहे हैं। आपने उसका कचरा उठा के साफ किया, वो आपके घर का कचरा उठा के साफ करके कब ले जाएगा पता ही नहीं। वेरी स्मॉल थिंग, ट्राई इट। और जो ट्राई करे फिर शेयरिंग जरूर करना, क्या इससे क्या क्या मैजिक हुआ। सिर्फ कहीं पे भी पहले दिन 3 उठा लेना, अगले दिन 5 उठा लेना, फिर जितना मन करे। और ऐसा होगा कि ये इन्फेक्शन बड़ी जल्दी स्प्रेड होता है। आप उठा रहे होंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी ही सोसाइटी में कोई और भी उठाने लग जाएगा, फिर आप देखेंगे उनका इन्फेक्शन आगे, इट इज मोर फास्टर देन कोविड, इट विल स्प्रेड फास्टर। करिए, ट्राई करें। ब्रिंग अ स्माइल टू द सोसाइटी। घर से मैं बाहर निकलूं और बस कोई मिला, हाउ इज योर डे, हाउ वाज योर डे। मैंने बताया भी था, लेक पे जाते हैं, एक जेंटलमैन है जो सबको बोलते, जाने नहीं जाने, सिर्फ हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो ऐसा लगता है जैसे गा रहे हो, जैसे कोई सेंटा क्लॉज आया हो सबको ब्लेस करने। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, ऐसे ही लगता है उनकी ब्लेसिंग। सो ब्यूटीफुल। सो ब्लेसिंग देना, हम लेने में लगे रहते हैं, ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु माँ आशीर्वाद दे दो। अरे आप देना शुरू करो, वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। व्हाट विल गो इज गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड कम बैक। सिंपल लॉजिक है यूनिवर्स का। आप जो दोगे ना वो मल्टीप्लाई होके आने वाला है। इट इज योर चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू गिव, दैट इज ऑल योर चॉइस। मैसेज experience. My cousin's son was serious and he was hospitalized. We did Tulsa meditation, solar plex, and made shield thrice a day. And soon he came back home healthy and fine. छोटी छोटी सी टेक्निक, तुलसा मेडिटेशन, पता नहीं कितनों की सर्जरीज ठीक करती तुलसा मेडिटेशन, कितनों के पेन रिलीफ करती है, कितनी शक्ति है और ऊर्जा है इसमें, हमारी जितनी श्रद्धा और भावना से हम इसको करते हैं। सो केयर फॉर द सोसाइटी एंड ब्रिंग अ स्माइल टू द सोसाइटी। सोसाइटी में ना लोगों को समझ नहीं है, सड़क से निकलेंगे देखो कितना कचरा गिरा देते हैं, पता नहीं इन लोगों को, चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते हैं, कब समझ में आएगी। कर्म बना लिए बहुत सारे, ना उसने सुना जिसको सुधारना है, हुआ क्या? उसी सांस में ओम 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 करते जाते, हे गुरु हे परमात्मा सुबुद्धि दे। जैसे आपने हमारा अंतःकरण साफ करा, वैसे ही ये सड़क साफ हो जाए, ये एरिया साफ हो जाए, सब कुछ चमक जाए, सब कुछ, और मुझे सेवा दे, मैं भी कुछ सेवा दे सकूं, और उस आत्मा को शांति दे जिसने ये करा, वो अनजान है ना।
परमात्मा किसी को नहीं बोलता मंदिर में घुसते, चलो इधर आओ, तुम अभी कूड़ा गिर के आए हो रास्ते में, चलो इधर आओ, तुम अभी माँ बाप से ठीक से बात नहीं करके आए, चलो इधर आओ, अभी बीवी से झगड़ा करके आए। वो बस ऐसे खड़ा है मूर्ति बन के। क्योंकि वो ऐसे खड़ा है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये शरीर अभिमान है जिसका, ये शरीर पता नहीं कैसे बना है, अंदर का मैकेनिज्म कुछ नहीं पता, माँ बाप ने बनाया कुछ नहीं पता, किस उसमें बना दिया, वासना में बना, प्रेम में बना, घर वालों का प्रेशर था तो बना, कुछ नहीं पता। अभिमान इतना इस शरीर का, अरे हम ये करते हैं, जरा सा कुछ हिल जाए तो कुछ नहीं पता इसको कैसे सेट करना है। ये शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग बंधन में फंस कर हरि को क्यों बिसराया है, झूठे जग बंधन में फंस कर। जिसकी भी सगाई होती है वो इतनी कसमें खाता है, तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकूंगी, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, हे भगवान। और जिसकी शादी होती है वो कहता है मत फंस मत फंस मत फंस। क्या है ये दुनिया, छूटे जग बंधन, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। और अभी बीवी आई है अगले दिन से, उस लड़की ने आते ही मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। मतलब कम ऑन, योर बेटा वाज सो बेवकूफ, इतना बेवकूफ बेटा बड़ा किया था, आते ही अगले दिन ही उस लड़की ने उसको गोविंद गॉन कर दिया। मतलब सी योर एजुकेशन, सी योर संस्कार, कैसे बोल रहे हो, खुद भी औरत हो। There was a very nice joke on WhatsApp कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को बोल रही है चलो ये काम करो तुम मेरे घर में, वो कहती है नहीं नहीं आपको भूलेगा, आप भी इस घर में बाहर से आए थे ना, ये आपका घर है ना मेरा घर है, अपने दोनों ही बाहर से आए, सो लेट अस ऑल सेटल वेल। क्या दिक्कत है, उस बच्चे को प्यार देने में दिक्कत क्या है, जो दोगे वही घूम के तो आपके बच्चों को मिल जाएगा। देना सीखें। जैसे ही पदवी मिलती है उसका अहंकार बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पदवी की पूजा करिए, हे परमात्मा मुझे मिली है, मैं आपको साक्षी मानकर इस पदवी को ठीक से निभा सकूं, किसी का दिल ना दुखाऊं, बिना मतलब का रूल ना कोई घर में ऐसा बनाऊं कि किसी का हृदय कष्ट में। सिखाएं, प्रेम से सिखाएं, काम जरूरी है सिखाना। ये सबसे बड़ा गलत काम हो रहा है जो हम लड़कियों को घर का काम नहीं सिखाएं, नो नॉट डन। और लड़कों को भी एजुकेट करें कि आज अगर समय बदल गया है तो आपको अगर जीवन साथी मानते हो तो उसका साथ देना पड़ेगा। इफ दे आर वर्किंग आउट सो इवन यू शुड लर्न टू वर्क एट होम। थोड़ा सा आप थोड़ा सा सहयोग दोगे तो आपकी ही गृहस्थी अच्छे से चलेगी। बल्कि वो बेचारा कहीं कर भी दे गलती से तो वो इसी डर में नहीं कर पाता, अभी 3-4 जने टैग दे देंगे जोरू का गुलाम जोरू का गुलाम जोरू का गुलाम। What are we doing? ये शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है, छूटे छूटे जग बंधन में फंस कर। उसको बुला दिया, हरि को बुला दिया, जो हर पल तेरी सांसों का ध्यान रख रहा है, तेरे दिल का ध्यान रख रहा है, तेरे घर में बच्चे जहां जहां गए हुए सबका ध्यान रख रहा है, और तू उसे भूल गया। हरि को क्यों बिसराया है। ओम नाम का महामंत्र बस साथ तुम्हारे जाएगा, ओम नाम का महामंत्र बस साथ तुम्हारे जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो आत्म दर्शन पाएगा। कुछ भी तो नहीं जाएगा, अभी भी जो जो हमारे पास चीज रखी है, जो जो ये पहना हुआ है, nothing is going to go with us, not even a single dot of thing। किस बात का अभिमान, जो मिला यहीं से मिला, जो यूज हुआ वो यहीं पे यूज हुआ, जो खोया वो भी यहीं पे खोया, और जब चले जाना है तो सब यहीं पे तो रह जाना है।
इस धरा पर, इस धरा का, सब धरा का धरा ही रह जाएगा. Everything is going to stay here. So let us use it nicely. क्यों नहीं हम इसको कर्म कर, गुरु कहता है कर्म कर, जिक्र ना कर. मुख पे आना नहीं चाहिए मैंने ये कर दिया. कर्म कर, बस जिक्र ना कर. शुक्र कर, फिक्र मत कर. हर वक्त शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र. फिक्र क्यों करता है? मैं बैठा हूं ना. क्या कर्म करता है और जिक्र 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 इतना सा करता है और जिक्र इतना बड़ा. तुम्हें पता है मैंने ये करा, तुम्हें पता है मैं जल्दी उठती, तुम्हें पता है मैंने ये कर दिया. क्या कर दिया? कुछ नहीं किया. प्रकृति इतना कुछ करती है. वाणी और विचार ये दोनों के दोनों हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं. वाणी और विचार. विचार आया और मैंने छन्नी में छाना कि कैसी वाणी से वो बाहर निकल रहा है. ये हमारी खुद की प्रोडक्शन है, हमारी अपनी कंपनी की प्रोडक्शन. एंड द क्वालिटी, आप जैसी क्वालिटी और जैसी उसके गुण रखेंगे उसमें, तो कर्म के हिसाब किताब उसी हिसाब से होगा. इट इज योर इनकम. आपने अपने विचार को कैसे यूज किया, वाणी को कैसे यूज किया, दिस इज ऑल. और ये ऐसा नहीं होता एक घर में एक भाई या एक बहन बहुत शांत होता है, दूसरा बिना गाली के बात ही नहीं करता. अपने स्वयं के विचार वाणी में तब्दील होते हैं. झूठ कपट माया को छोड़ो, हर एक से तुम प्यार करो. हर घट में भगवान बसा है, सेवा से मत इनकार करो. झूठ कपट माया को त्यागो. ऊपर से मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर से बोलते हैं ये बुढ़िया कब मरेगी, कब जाएगी, कब मैं आजाद होऊंगा. कितना काम करना पड़ता है जॉइंट फैमिली में. झूठ कपट माया को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो. हर घट में भगवान बसा है, सेवा से मत इनकार करो. निष्काम सेवा से ही तेरा मन निर्मल हो जाएगा. निष्काम सेवा से ही तेरा. सेवा तभी है जब निष्काम है. अगर सेवा के बदले रत्ती भर भी कुछ चाहिए तो निष्काम हटा दो. और जब निष्काम हटा दिया तो फिर वो सेवा से भी हट गई, वो सिर्फ काम रह गया. फिर सेवा की भावना नहीं आ सकती, फिर वो वृत्ति आ ही नहीं सकती. जब निष्काम है, कोई देखे या ना देखे मैंने कर दिया, और कोई ना देखे मेरी सेवा को, हे भगवान पता ना लग जाए मैंने करी है, बस हो जाए मेरे द्वारा, हो जाए, शुक्राने में हो जाए, सब्र में हो जाए, बस हो जाए हो जाए हो जाए. निर्मल मन के शीशे में वो आत्म दर्शन पाएगा. देने के लिए दान सर्वश्रेष्ठ, लेने के लिए ज्ञान सबसे बड़ी दौलत, सर्वश्रेष्ठ. और त्यागने के लिए अभिमान सर्वोत्तम स्थिति. जितना दान दे सकें, वाणी का दान, प्रेम का दान, सेवा का दान, धन का दान, उसके बाद आगे की चीजें. सबसे पहले सेवा का दान, सबसे पहले माफी का दान, सबसे पहले एक्सेप्टेंस का दान. जितना दान दान दान, देवत्व 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 देवत्व. निष्फल है सब भक्ति तेरी. मत करो ऐसा जाप, मत नहलाओ मंदिर में वाले भगवान को अगर मन को नहीं नहला सकते. मत जाओ इतना दौड़े दौड़े गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, मत जाओ.
निष्फल है सारी भक्ति, क्योंकि तेरे अंदर बैठा वो परम हर वक्त तेरी फोटो खींच रहा है। तो ऊपर से कुछ भी दे दे, अंदर से तूने क्या दिया वो तो उसी का रिकॉर्ड बना रहा है। निष्फल है सब भक्ति तेरी जब मन में विश्वास नहीं, मंजिल को क्या पाएगा जब दीपक में प्रकाश नहीं, मंजिल को क्या पाएगा जब दीपक में प्रकाश नहीं। ये जो बेसिक कोर्स आ रहा है ये दीपक में तेल डालने आ रहा है। एक बारी करो, 2 बारी करो, 10 बारी करो, हर बारी नया लगता है, हर बारी नया लगता है। और ये जो बात जो हम सोचते हैं हम बदल जाएं, हम अपने क्रोध को बदल लें, हमारे बस की बात नहीं। ये तो वो जो हीलिंग होती है, वो जो सब कॉन्शियस में गुरु आकर बैठकर अंदर झाड़ू पोछा खुरचन निकालता है, गंदगी निकालता है, उसके बाद अपने आप अंतराल बदलने लग जाता है, अपने आप स्वयं घटित होता है। स्वयं सिर्फ बैठकर उस ज्ञान को लेते जाना है, पीते जाना है, पीते जाना है, पीते जाना है। So, कितनी सोल्स की प्रार्थना, नहीं तो नए साल का पूरा डिसाइड हुआ था और अभी भी सोच रहे हैं क्या करें, इट्स टू अर्ली। बहुत थोड़ा सा व्यवस्थित समय है, लेकिन जो उनकी ऊर्जा है, जो उनका प्रेम है, जो उनका समर्पण है, श्रद्धा है, प्लीज बेसिक कोर्स करना है, पर लाइव ही करना है, लाइव ही करना, करें लाइव, बने सहयोगी। और क्या आनंद आ रहा है। कौन है यहाँ पे एडवांस कोर्स वाला, कोई जना है क्या? निर्जरा, जस्ट चेक, अनम्यूट करें जरा, उनसे पूछे एडवांस कोर्स की कैसी चल रही है यात्रा। अबीर जी है, मिनी जी है, करो, किसी को भी करो, एक जने को जरा शेयर तो करें। ओ माय गॉड, इट्स जस्ट लाइक गोइंग टू कैलाश यात्रा, इतना आनंद बरस रहा है। हाँ जी, हरिओम अबीर। हरिओम मैम। हाँ जी, थोड़ा बताएंगे। बहुत अच्छा चल रहा है मैम, पूरी मतलब अंदर का अनुभव और सब एकदम डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस पड़ा है, सोच में बहुत फर्क पड़ता है, और जो एनर्जीज है वो तो इट्स लाइक समथिंग व्हिच इज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वर्ड्स। बहुत ऊर्जा है, और आपका सोचने का तरीका बहुत बदल जाता है। इट मेक्स यू मोर काम। वो हर एक चीज में एक फीलिंग्स आती है, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, और इट्स इट्स रियली गुड एंड इट्स रियली हेल्पफुल। ग्रेट ग्रेट। मेन बात है ना कि आनंद 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 बढ़ता जा रहा है, और स्वयं में अंदर और जागृति। हाँ हाँ जी, पर एक चीज सजेशन दूंगा कि एडवांस कोर्स जिसको भी करना है उसकी साधना बहुत प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जीज आम लोग नहीं संभाल सकते। मतलब इट्स नॉट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय पीपल हु आर नॉट सीरियस इन डूइंग साधना। मतलब ये लेवल की एनर्जी बहुत एक इंडिविजुअल की बॉडी सहन नहीं कर पाएगी। यस, ये बहुत बढ़िया आपने बेस्ट लाइन जो आपने बोली, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर तो बेसिक भी उड़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि ऊपर तो बिल्डिंग बनी नहीं और नीचे का भी उड़ गया, तो वेरी नाइस। एंड इट शुडंट बी टेकन एज अ जोक। आप ले लो और कर लो, और किसी को आप पास ऑन कर दो, वो जैसे आप बोलते हैं वो कर्म आपके जरूर बनेंगे। मतलब, और ये आप किसी का शेयर भी करोगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। दिस इज इट्स सच अ लेवल। यस, ये तो अनुभव का ही है, जो पिएगा वही पहचान पाएगा, और जिसकी साधना सदी हुई है वही ले भी पाएगा। अगर पात्र आपका तैयार नहीं है तो वो जाएगी भी नहीं साधना, इट वोंट वर्क आल्सो, बिकॉज इट इज वेरी हाई लेवल साधना। वेरी नाइस अबीर, गॉड ब्लेस यू। और ऐसे ही बस बढ़ते रहो, और लेवल्स, मतलब करा दो सबको कैलाश के दर्शन। एंड अबीर, यू हैव टू टेक अस टू कैलाश, ओके, बी रेडी। समझिए, इसलिए साधना जरूर करिए। बहुत लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन वो चीज नहीं बदल रही। आप रोज अपना साधना नहीं करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट इट इज मैजिक क्रिएटेड बाय योरसेल्फ ओनली। इट इज नॉट मैजिक कि मैंने सोचा और हो गया। स्वयं का काम तो स्वयं ही करना पड़ेगा। और मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, और मेरी यही भावना है, यही गुरु से प्रार्थना है कि जिसने भी रिक्वेस्ट किया है, हालांकि लिस्ट तो इतनी तैयार हो गई है कि 5-6 कोर्स तो ऑलरेडी मतलब लाइंड अप हैं, लेकिन
क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम धीरे धीरे ही दे पाएंगे कोर्स, लेकिन दे भी उन्हीं को पाएंगे जिनके 7 चक्रास फुल्ली एक्टिव हैं। जैसे अबीर ने भी बोला कि इट्स नॉट अ जोक, इसको लेना आसान नहीं है, क्योंकि लेने वाला हिल जाता है, उसको बहुत नियम में बंधना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा तप करना पड़ता है। इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ कि अब बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है, तो जो लोग समझते हैं ना कि मुझे बेसिक कोर्स आ गया है, सब कुछ आता है, करना और ध्यान से। आज तक इतने कोर्स हो गए, लेकिन आज भी जब कोर्स होता है तो मुझे लगता है अच्छा इस बार ये सीखने को मिला, नहीं आता था, इसकी डेप्थ नहीं समझ में आई थी। सो ये तो अनंत का ज्ञान है, अनंत का। अनंत मतलब श्रद्धा। निष्फल है सब भक्ति तेरी, जो मन में विश्वास नहीं, मंजिल को क्या पाएगा जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। सब्र और शुक्राना मिलके बनता है शब्द निश्चय। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो आत्म दर्शन पाएगा। और जब इस निर्मल आईने में जब आत्मा के ऐसी आभा ऐसे ही नच दी फिरा, मतलब कहीं कोई चीज कोई भी बात हो जाए, कोई भी अनहोनी, कोई भी टेंशन, तो कोई मतलब ही नहीं रहता, बिकॉज यू आर अबव एवरीथिंग, एवरीथिंग। हरिओम। आई गेस भाभी का कुछ नेटवर्क इश्यू आया है जिसकी वजह से बंद हो गया। सो हम आई थिंक टाइम भी हो गया है। सो नहीं, आ गई भाभी। हरिओम भाभी, हम बंद करने लगे थे, आप अच्छे टाइम पे आ गए। टाइम लग गया मुझे आने में, बट ठीक है, हो ही गया है। जस्ट एक बारी एक जने से बात करनी है जरा। सरिता जैन करें, ये देखा हुआ लग रहा है इनको, सरिता जैन। संपूर्णा जी के मध्य। अच्छा करिए जरा, इनको अनम्यूट करें। सरिता जी अनम्यूट करना, एक और अनम्यूट है भाभी इसके बाद। कर दीजिए, इसकी बात कर दीजिए, फिर पता नहीं सरिता जी से मन बात करने का भाव आया। सरिता जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी सरिता, आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। ये अनम्यूट नहीं हुए आप। माइक है, माइक का बटन, हाँ नहीं आ रहा। एक अभी एक बटन फ्लैश करेगा, उसको ओके कर दो। हुआ था, फिर वापस बंद हो गया, दोबारा करिए एक बारी, थोड़ा सा प्रेस करिए। हाँ जी, अब हो गया। बिल्कुल हो गया जी। हाँ जी, हेलो, शुक्राना यार, जोड़ो नहीं, हाँ जोड़, मम्मी करो, आज जोड़ो। हाँ, आंटी से तो हम सब आशीर्वाद लेंगे। हाँ जी, भाभी मेरी मम्मी है, मैं मम्मी के पास आई हुई हूँ। अच्छा, अरे वाह, अरे वो बैठी है सेशन सुनने के लिए पहली बार मेरे साथ। अच्छा, प्रणाम। अंदर अंदर जाना। शुक्राना भाभी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने अनम्यूट किया, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ देखो, हमें आशीर्वाद चाहिए था ना माँ जी का, इसलिए अपने आप ही हो गया। 5 बजे तो मैं बैठी थी जहाँ पे, उनको बड़ा अच्छा लगा, कहते मुझे नहीं उठ के जाना, मैं यहीं बैठूंगी। चलो,
हरि ओम। अरे वाह, आज तो एक के साथ एक फ्री मिलता था, आज तो बहुत फ्री मिल गए भाई। बहुत ये मेरी भाभी है मनगा अच्छा। भाभी। हाँ जी, मैं अपने मायके आई हुई हूँ। मैं तो भाभी करती हूँ रोज, अच्छा, ओके। सुबह रोज करती हूँ, पर मम्मी के कारण शाम का थोड़ा मिस हो जाता है कभी कभी। अरे वो सबसे बड़ा सेशन है मम्मी की, जो आप मम्मी के साथ अगर सेवा कर रहे हो तो वो सेशन से भी ऊपर है ना। आज तो भाभी बहुत बहुत कृपा है गुरु की, आपने मम्मी के साथ हमें अनम्यूट किया, बहुत बहुत शुक्राना आपका। थोड़े बीमार रहते हैं, लेकिन आज गुरु जी ने बहुत कृपा की है, बहुत। मुझे तो इनके फेस पे आप दोनों से ज्यादा चमक दिख रही है। आप दोनों को नेचुरल ये तो इतना बिल्कुल ग्लो है। सच है। हाँ, दीपिका भाभी ये तो पादुकोण की बिल्कुल शक्तिमान है। बिल्कुल सच है, बहुत सच है, ये तो बहुत ऊपर चले जाते हैं। यस, बिल्कुल यही बात है। स्टेज में भी इतने अच्छे भजन बोलते हैं, मैं कहती हूँ हमारे से आप बहुत अच्छे हो। गाइए गाइए, हम सुने आपका भजन, गाइए। भजन सुना दो, कोई भजन सुना दो, एक छोटा सा भजन बोल दो भाई, कोई बोलो जो वो सुना दो। गड़ी दो गड़ी, हाँ बोलो। गड़ी दो गड़ी कर लो प्रभु का भजन, गड़ी दो गड़ी कर लो प्रभु का भजन, भक्ति से छूटेगा आवागमन, घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन, प्रभु नाम अपना है दुनिया है सपना, प्रभु नाम अपना है दुनिया है सपना, सपनों की दुनिया में उलझे न रहना, कहीं इस भरम में ना तज जो ये तन, घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन, घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन, काया है नश्वर ये सब जानते हैं, काया है नश्वर ये सब जानते हैं, माटी बनेगी एक दिन सब मानते हैं, फिर क्यों बचे हैं, फिर क्यों जसे है ये इसका भरम, घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन, घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन, कर्मों के बंधन सो कोई न जाने, कर्मों के बंधन को कोई न जाने, कब बदलेंगे करवट यही अनजाने, कब बदलेंगे करवट यही अनजाने, तेरे ही हाथों में इसका चलन, घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन, घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन, भक्ति से छूटेगा आवागमन, घड़ी दो घड़ी कर लो प्रभु का भजन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु माँ का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत 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 प्यारा भजन, बहुत प्यारा। बिल्कुल जिंदगी का सारा ज्ञान इस भजन ने खोल के रख दिया। और आपको तो याद है आंटी, आपकी उम्र तक पहली बात तो हम पहुंचेंगे नहीं, पहुंच गए तो हमें कुछ याद रहने नहीं वाला। ये तो आप लोगों की
कृपा है जो आप लोग सृष्टि से इतने जुड़े रहे, प्रेम भावना से इतने जुड़े रहे, जो आप लोग बहुत 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 कृपा आपकी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। काया है नश्वर, गा रही थी वो, सब जानते हैं, और मैं बोलूंगी काया है नश्वर हम कहाँ मानते हैं, इस जीवन को सच हम मानते हैं। भरम भरम और भरम में इतना अनमोल रतन खो रहे हैं, कितना एक एक शब्द सुंदर है, सब जानते हैं और ये बात सत्य है। दर्शन कर लें, दर्शन कर लें इनके, बहुत पुण्य आत्मा है, इनका ग्लो देखें। सारे मैक के प्रोडक्ट, सारे शैम्बोर के प्रोडक्ट सब वेस्ट हैं इनके आगे। ये अंदर की आभा है, इस उम्र तक हम पहुंचेंगे नहीं। हम तो इसी उम्र में ऐसे बने हुए हैं, दांत भी नकली, आंख भी नकली, चश्मा भी, सब कुछ नकली। जाग जाएं, जाने से पहले सब जाग जाएं। कितना गुरु ने कितनी कृपा करी, देखो कैसे नेट चला गया था, बंद कर रही थी, एकदम से ऑन हुआ, एकदम से भाव आया सरिता जी से, पता नहीं क्यों, और आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, जस्ट ऑन किया और ऐसा लगा इनसे बात करनी है, क्योंकि इतनी महान दिव्य आत्मा के दर्शन जो मिलने थे सबको, दिवंगत। वेरी नाइस। मान ले ये काया नश्वर है, इसको जितना सुंदर करोगे उतना तंग करेगी। अंदर को निखार लो, ऊपर कुछ लगाना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप निखरता जाएगा अंदर, बस अंदर ब्रह्म ज्ञान की साबुन, ब्रह्म ज्ञान की साबुन। यस निर्जला, और कौन था? इनकी ना थोड़ी हेल्थ। ओके। हरिओम। हरिओम। अरे बड़ी सुंदर सी कैप पहनी, आवाज नहीं आ रही डियर। हाँ जी, जस्ट अब आ रही थी बट जा रही है। हाँ, नेटवर्क ठीक नहीं है। तो अपना फोन लिया। हरिओम, हरिओम। सब लोग ब्लेसिंग भेजें प्लीज, सारे के सारे ऋषि मुनि इस प्यारी सी सोल को खूब ब्लेसिंग भेजें। हरिओम। कैसे हैं आप? तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वेटर पहना है आपने, पर्पल कलर का स्वेटर है, क्या है, सूट है, क्या पहना है आपने? अरे वाह, आपकी तो स्माइल ही बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी स्माइल है। हाँ बोलिए। शुक्राना शुक्राना। 2 गैजेट्स चल रहे हैं, 2 या गैजेट कर दो प्लीज, या स्विच ऑफ 1। हाँ जी बोलिए। अरे बैठे क्यों हैं पलंग पे, इतना बढ़िया मौसम है बाहर, तो जॉगिंग का मौसम हो रखा है, इतनी सुंदर ठंडी, जब चले ठंडी हवा, जब उठे काली घटा, गुरु की कृपा कृपा। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, बोलिए क्या बोलना है? बस मैं ये कहना था, मैं एस्थमेटिक पेशेंट हूँ। हाँ। मैंने जब से ये ज्वाइन किया है, मुझे सुबह का ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है, उससे काफी मेरे हल्कापन शरीर में महसूस होता है अभी, लेकिन पूरा ठीक नहीं है, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। 100%, 100%। अगर थोड़ा हो गया ना तो पूरा तो पक्का हो जाएगा, बट वो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बिल्कुल बेस से खत्म कर देना है, इस जड़ से इस रोग को रखना नहीं है अंदर, ठीक है? हाँ मैं चाहती हूँ कि बस खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्राना को बढ़ा दो बस। ग्रंथ मिला है? नहीं, ग्रंथ मिला है? मिल गया है। मिल गया है आपको, मिला है? लिखना शुरू किया उसमें? नहीं, अभी तो नहीं। तो कौन आके लिखेगा? मैं हाँ
आप जैसे उसमें लिखना शुरू करोगे, मैं आपको 200% बोलती हूँ, उसी समय से आपको लगेगा जैसे कि कोई पफ अंदर फिट हो गया है। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी टाइप की अस्थमा की दवाई की, आप उसमें बस लिखना शुरू करो। ठीक है, ठीक है, 100% पक्का, क्योंकि मैं आपके चक्रास देख रही हूँ, एनर्जी देख रही हूँ, बहुत अच्छी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अच्छा स्माइल तो दे दो वो बढ़िया सी वाली। हाँ, ये बस हंसते रहना है, बस सबको ब्लेस करते रहो, हंसते रहो। वो घुटन जो हमने कभी जीवन में हमारे साथ कुछ हुआ, सबके साथ हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये जीवन ऐसा ही है, अगर वो सब नहीं होता तो हम निखरते ना। तो उन सब बातों को भुला दो, पुराने पन्ने बस फाड़ के, एक बार भी ना याद आए, एक बार भी ना याद आए। वो पुरानी कोई भी बात हमारे अंदर अंधेरा पैदा करती है, जिससे फिर घुटन बनती है, तो फिर हमारे चक्रा वीक होते हैं। अभी मैं जब देख रही हूँ ना, तो चक्रा में लाइट आती है, फिर किरणें गिर जाती हैं, फिर लाइट आती है, फिर गिरने, मतलब कोई ना कोई बात अभी भी परेशान करती है, या कोई बात पुरानी से आज की बात जुड़ जाती है तो पुरानी बात याद आती है। नहीं नहीं, हम पीछे क्या मुड़ के जा सकते हैं कोई भी एक पल? कल की डेट ला सकते हैं वापस? नहीं ला सकते। एक मिनट के पहला मिनट भी नहीं ला सकते, जब ये सेशन शुरू हुआ उस समय का भी टाइम नहीं ला सकते, तो कोई बात नहीं लानी है। बस जैसे ही आज सबको, चलो सब लोग फिर से हाथ ऊपर करके बाय बाय करेंगे पुरानी बातों को। चलो बाय बाय, वी डोंट वांट यू। आप भी करें, बाय बाय करें। हाँ बाय बाय, बस बाय बाय। और अब हाथ फैला के गुरु की सारी ऊर्जा अपने अंदर समेट लो, सारी ऊर्जा अपने अंदर समेट लो, सारी ऊर्जा अपने अंदर समेट लो, बस गुरु की शक्ति। और अपने हृदय पे हाथ रखो, अपने हृदय को बोलो, अपने लंग्स को बोलो, तुम सबसे शक्तिशाली लंग्स हो दुनिया के। अपने गले को बोलो, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को बोलो, तुम तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली हो। अपने नासिकाओं को छुओ, बोलो तुम तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आई लव यू, आई एम सॉरी, बोलो मेरे पीछे पीछे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। बस रोज ये बोलना है, और उस कॉपी में लिख लेना जो दी है ग्रंथ। ठीक है, आप थोड़े दिन में अनम्यूट करोगी जब बताओ ठीक हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल बढ़िया, शुक्राना शुक्राना। बदलाव आया है ना पहले से, ठीक हुआ है ना पहले से, तो 100% हो जाएगा, कोई डर की बात ही नहीं है। ठीक है, तो सब लोग समझें, सब लोग। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें बताता है। सबको हील करना है, पूरी दुनिया को। बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है, सबके भोंपू तैयार है। मैंने बोला था ना, सबने अपने अपने भोंपू लेने, और फिर गली गली जाकर बेसिक कोर्स बेसिक कोर्स बेसिक कोर्स। कौन आ रहा है? चलो चलो चलो, आपका घर का काम हम कर देंगे, आपका खाना हम बना देंगे, आप बेसिक कोर्स में बैठो। ये असली सेवा। अपनी सहेलियों को, अपने जानने पहचानने वाले को गली में खाना बना के भेजो। 5 से 6 हमारी तरफ से आपको ट्रीट है, बस आप बैठ के बेसिक कोर्स सुनो। कैसे जीवात्माओं को मुक्त कर दो, कि बहुत जरूरी है। तड़पे पड़े हैं सब, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, और अंदर लाइट गुम है, अंधेरे में, घुटन में। जीने का कोई मतलब नहीं है, जानते हैं नहीं क्यों अंधेरा 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 अंधेरा। गुरु की कृपा हम सब पर है, लेकिन खुद की कृपा में ही तो कमी है। कोर्स शुरू हो रहा है, हम आलस कर जाएं फोन करने में, हम जजमेंटल हो जाएं, हम जोड़े ना, तो हमसे मूर्ख कौन होगा? एक जीवात्मा को जोड़ा, 10 जीवात्मा को जोड़ा, उनके से जो ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद मिलेगा, सारे पुराने जन्मों की जितने भी संचित कर्म है उनको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर देगा। कोशिश कोशिश कोशिश। भाभी
बेसिक कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी अनाउंस कर दो। We'll announce it by tomorrow, या तो मंडे को नहीं तो फ्राइडे को। Definitely it is going to start. तो आप लोग तैयार तो करिए अब सब सोल्स को, जरा देखूं तो सही, वीडियो बना के भेजना कैसे गली में आवाजें लगाई। आलू प्याज वालों की आवाजें सुनते हो ना रोज, फ्रूट वालों की सुनते हो ना, सेब ले लो, संतरा ले लो, तो ऐसे ही बोलना बेसिक कोर्स ले लो, बेसिक कोर्स ले लो, बेसिक कोर्स ले लो, खाना मुफ्त, कॉफी मुफ्त, चाय मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। बस ज्ञान को पी लो, ज्ञान को पी लो, ज्ञान को पी लो, और आप देखोगे आपकी गली का आभा मंडल बदल जाएगा, आपके शहर का आभा मंडल बदल जाएगा, आपकी प्रकृति का आभा मंडल बदल जाएगा। मेहनत मेहनत मेहनत, बस देना देना देना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को। संपूर्णा, योर कैप इज वेरी ब्यूटीफुल। यू नो वो जो छोटी सी जापानीज डॉल होती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही हो तुम, बड़ी प्यारी सी। गॉड ब्लेस यू। और वो कहाँ गया, किसका बेटा वो ड्राइंग्स बनाता है, देखा था अभी उस बच्चे को। शिबा कहाँ है, वो बुलाओ उसको। बस बंद कर रहे हैं हम। इतनी प्यारी प्यारी, कभी शिवजी बना रहा है, छोटा सा, इतना छोटा सा बच्चा अपने आप, उसको कभी ड्राइंग सिखाई नहीं। कभी वो शिवलिंग बनाता है, कभी वो शिवजी की कोई और मूर्ति बनाता है। कैसे माँ साधना कर रही है, और माँ के प्राणमय कोश से बच्चे का प्राणमय कोश अनंत 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 होता, विशुद्धि चक्र के गुण बढ़ते जा रहे हैं। अरे करो तो जरा इसको अनम्यूट, शिबा जी को जरा करें, 2 मिनट इस बच्चे के भी दर्शन कर लें। आई एम सॉरी फॉर द डिले, सबको लेट कर रही हूँ। हरि ओम, हरि ओम। क्या नाम है, क्या नाम है? अरमान। अरमान, बड़ी सुंदर सुंदर हमारी क्लास, हमें सिखाओगे आप इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाना? माँ जी वो फाइल लेने गया अपनी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत, तुम्हारी सारी साधना उसको डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही, क्योंकि उसको इतने सुंदर भाव आना, अपने आप बनाना, अपने आप सोचना, मतलब शिव शिवा जागृत हो रहे हैं। कितना सुंदर, कितना सुंदर। दिस वाज द फर्स्ट। अरे कितने साल का है ये 7 कंप्लीट है। बताओ, 7 years का, माय गॉड। दिस वाज द सेकंड। वेरी नाइस। थर्ड वन। अरमान कहाँ से मन में, अरे वाह अरे वाह। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करें। शिवोहम शिवोहम सोहम शिवोहम। बड़ी सुंदर बेल्स बनाई है, कहाँ देखी, कहाँ दर्शन किया इतने सुंदर शिवलिंग का? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे, अरे वाह। शुक्राना 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 शुक्राना। ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। अरे तुम तो काला टीका लगा के रखा करो भैया, बहुत प्यारे हो। हाँ, शाहरुख खान को भी कॉम्प्लेक्स दे जाओगे। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। बनाते रहना, इस फाइल में खूब सारी बनाना, ठीक है? तो स्माइल की अगली ग्रंथ में हम इन सबको प्रिंट कराएंगे, ठीक है? वेरी नाइस। शुक्राना शुक्राना। आप सब के अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। घर में शुद्धिकरण हो रहा है, बच्चों के भावों में शुद्धिकरण हो रहा है। अपनी साधना को बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे घर का सब लोग स्वयं बदल जाएंगे, हमें किसी को नहीं बदलना। सब पर प्रभु की रचना है, सब पूर्ण है, हमें किसी में गलती नहीं देखनी। शुक्राना शुक्राना।